नमस्कार, मैं आशीष VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। शेगांव के पुजारी के मामले में सनसनीखेज वारदात। अकाली बारिश के चलते शहरवासी परेशान। और ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। गुरुवार की शाम मौसम ने बदली अचानक करवट, तो जहां पूरे अंबा नगरी को जलमग्न कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर शहर के तमाम इलाकों में रहने वाले नागरिकों के मकानों में घुसे पानी ने सैकड़ों परिवारों को तहस नहस कर दिया। जबकि इस निसर्ग के इस कहर के बावजूद प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि पीड़ितों के आंसू पोंछने तक वहां रुक पाया। बता दें कि मौसम विभाग की दी गई चेतावनी के अनुरूप गुरुवार की शाम अचानक मौसम ने करवट बदली और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश ने अपना कहर ढाना प्रारंभ कर दिया। ये बारिश लगभग 1 घंटा होती रही, जिसमें शहर के नदी नालों एवं अपनी सीमा लांघते हुए नागरिकों के घरों में प्रवेश किया। बारिश के कहर का अंदाज इसी से लगाया जाता है कि शुरुआत में मंद गति से प्रारंभ हुई बारिश ने कि थोड़ी ही देर में अपना विकराल रूप धारण करते हुए नागरिकों के घर में प्रवेश किया और देखते ही देखते घरों का नजारा तालाब जैसा दिखने लगा। बताया जाता है कि चंद मिनटों में घरों में बर्तन, पुस्तकें, बिस्तर आदि सहित अन्य सामान पानी में तैरने लगा। शहर के नमूना स्थित अंबा नाले से सटे मकानों में तो देखने लायक नजारा था। अपने घरों में पानी भरता देख यहाँ के नगरवासियों में कोहराम मच गया। हर कोई अपने घरों की स्थिति को देखते हुए लोगों को ये नहीं सूझ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। आमच्या घरात पाणी घुसलेलं आहे, एवढा मोठा आता काढायला खूप त्रास होत आहे। हा स्लॅब तयार झालेला पुलावर, त्याच्या आधी स्लॅब नव्हता, त्याच्या आधी कधी पाणी धसायचं नाही, पण ह्या स्लॅबला पिलर एवढे लागलेले आहे का पूर्ण त्या पिलरला कचरा लागलेला राहतो आणि त्याच्यानं काय करते पूर्ण गल्ल्यामध्ये पाणी धसल्या त्यानं घरोघरी म्हणजे प्रत्येकाच्या घरामध्ये पाणी धसलेलं आहे। आज एका घरामध्ये कमीत कमी कमरीभर पाणी आहे। यानं जर शॉर्ट सर्किट जर झालेला आहे, कोणी जर लहान मुलगा जर चिपकला तर याला जबाबदार राहणार कोण? 4 पिढ्यापासून तर राहत आहे, तेव्हा 4 पिढ्यापर्यंत अंबा नाल्याचं पाणी आमच्या घरामध्ये केव्हा घुसलं नाही। 2 वर्षापूर्वी हा जो पूल बांधलेला आहे, यांनी पार्किंग करता अंबादेवीच्या पार्किंग करता यांनी सोय करून दिली होती, पण अजूनपर्यंत पार्किंग तर चालू झालंच नाही। पण पार्किंगच्या खाली जे त्यांनी पिल्लर मारलेले आहे, एका जागी 4-4, 5-5 पिल्लर मारलेले आहे। त्या पिल्लरला तिथून येणारा जो गाळ आहे वडाळी तलावाचा, तो पूर्ण गाळ त्या पिल्लरला अडकल्यामुळे तिथली पूर्ण गल्लीमध्ये पूर्ण समोरून पाणी घुसते। आमचे जे नाल्याचे जे पिल्लर नाल्या आहे, त्या नाल्याचं पाणी तो नाला घेत नाही डॅम असल्यामुळे, ते नाल्याचं पाणी पूर्ण आमच्या घरामध्ये। बताया जाता है कि महानगर पालिका प्रशासन द्वारा अंबा नाले के पिलर स्थापित किए जाने को दुकानें बनाने की योजना है और उन्हीं पिल्लरों से रुका हुआ पानी ओवरफ्लो होते हुए नमूना परिसर के निवासियों के घर में घुस गया। इस संदर्भ में महानगर पालिका के इस पाप का खामियाजा नमूना वासियों को भुगतना पड़ा। यहाँ से नवनिर्वाचित हुए पार्षदों ने परिसर का मुआयना करते हुए इस संदर्भ में पीड़ितों के नुकसान तथा अंबा नाले पर बनाए पिल्लर को हटाने की मांग महानगर पालिका में करने की बात बताई जा रही है। जो पीड़ित लोग हैं उनके अभी अड़चन क्या है, इसमें वजह क्या है? अभी तो नाला साफ हुआ था, अभी क्या वजह है? पिलर नहीं हुआ है पानी, तो देखेंगे। कई वर्षों की समस्या है। हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार हा पाऊस 14 तारखेपर्यंत राहणार। अचानक झाल्यामुळे आज सगळी तारांबळ उडत आहे। अंबादेवीचा जो नाला आहे, त्या नाल्याचं सगळं पाणी नागरिकांच्या घरात घुसतं आहे आणि सगळी दैनंदिन परिस्थिती आहे। आणि हा किती वर्षापासूनचा लोकांचा हा प्रश्न आहे। प्रशासनाने याच्यावर काही तोडगा न काढल्यामुळे आजची ही परिस्थिती उद्भवली आहे। तर याच्यावर प्रशासनाने लवकरात लवकर कारवाई करून जनतेला समाधानकारक असं काहीतरी उत्तर करून द्यावं की जेणेकरून हा प्रश्न उद्भवणार नाही सारखा। कारण पाऊस हा आपण थांबवू शकत नाही, पण जी समस्या आहे त्याचं निवारण नक्की करू शकतो, अशी प्रशासनाला
इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदर्भ की संत नगरी कहे जाने वाले शेगांव के पंचदहन में एक पुजारी का अपहरण कर उसकी नरबलि देने की कोशिश किए जाने की सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार संत नगरी के रूप में प्रसिद्ध शेगांव पंचगव्हाण में एक धार्मिक स्थान है, जहां बैरागी नामक पुजारी बीते कई समय से धार्मिक स्थल की देखरेख करता है। बताया जा रहा है कि बीते गुरुवार की रात 3 अज्ञातों ने इस धार्मिक स्थान पर पहुंचकर पुजारी बैरागी का अपहरण करते हुए और पास के ही एक धार्मिक स्थान पर ले जाकर उसे साथ में बेदम मारपीट करते हुए कहने लगे कि बता तू किस भगवान का भक्त है। मारपीट के दौरान तीनों अपहरणकर्ता कह रहे थे कि इसकी बलि देनी पड़ती है। पुजारी बैरागी के अपहरण की घटना की जानकारी उसके बेटे को मिलते ही वह तत्काल शेगांव थाना पहुंचा। घटना की जानकारी पुलिस को दी और मौके की नजाकत को देखते हुए पुजारी के बेटे को साथ लेकर पुलिस दल मौके पर पहुंचा, जहां पुजारी बैरागी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचा लिया गया, जबकि तीनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। सामान के चाबी में कुछ क्या कुछ भी ऐसे कभी हाथी खोला तो बोले खोलना मत, ऐसे मुंह पर पानी मारना, बुक्के मारना, कबूल कर गाड़ी की बालगी सब ऐसे नोट किए कर डाला है। ये शीतला माता मंदिर, वहाँ पे तुम क्या करते? मैं पुजारी हूँ। शीतला माता मंदिर? हाँ, शीतला माता मंदिर है तो मेरे ख्याल से गयान महाराज संस्थान के अंडर में। तो वहाँ के कायदे के पुजारी हमेशा के? हाँ, 5 पीढ़ियों के साहब वहाँ क्या है बोले हमारे बोले ये जो पीरवा है वो बोले छोड़ते नहीं, बोले ले अल्लाह का नाम, ले अल्लाह का नाम। मैं हूँ हिंदू आदमी, मुझे जबरदस्ती मत करो तुम पंचगव्हाण। तो वो बोले वह दरगाह भी ले गए कि बोले मॉल भरा हुआ 200 लोग होंगे। मुसलमान ने बहुत मारा, कबूल कबूल कबूल। तो उन्होंने मेरे दाढ़ी के बाली में ऐसे लोट डाले, मुक्के मारे, बोलिए फुट गया देखो होट। अभी जैसे लिया तो अच्छा लग रहा। पंचगव्हाण, अच्छा पंचगव्हाण ले गए वो दरगाह पे, दरगाह पे लेके गए। इतना मारा गया, इतना मारा कुछ मौलाना थे क्या मालूम, बस इतना मारा कि बस बोले कि आगे कभी आगे बोलना नहीं, आगे बोलना ही नहीं। बस साहब आँखें ऐसे बंद के बंद, मुँह पर पानी डालना शुरू, मारना शुरू, मारना शुरू। इतना मारा कि मेरे को आखिर में दौड़ गिर गया साहब। मैं भारत के आज़ादी को 70 साल हो गए, लेकिन आज भी अंधश्रद्धा देखी है कि एक मंदिर के पुजारी को दरगाह पे ले जाके, उस दरगाह पे लेके जाके इन्हें काफी ज्यादा मारा गया। कि ये कैसी क्रूरता है, एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों को क्यों मार रहे हैं? ये अंधश्रद्धा कहीं तो भी खत्म होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर देशमुख के साथ महेंद्र मिश्रा, शेगांव। समाज कल्याण विभाग द्वारा चल रहे छात्रावास में छात्र छात्राओं के लालच देकर कूटनीति खेली जा रही है। नगर सेवक ललित झंझाड़ द्वारा जांच करने की मांग इस दौरान की गई। समाज कल्याण विभाग के तहत झंझाड़पुरा नई बस्ती बडनेरा स्थित छात्रावास में देखभाल के कामों के लिए बीवीजी कंपनी द्वारा चल रहा है। कर्मचारी अपनी मनमुराद से कंपनी मैनेजर को कुछ कर्मचारियों को काम करना पड़ रहा है, इसलिए बीवीजी कंपनी के मैनेजर ने बच्चों का सहारा लेना शुरू किया। बच्चों को लालच देकर अपने वश में करने कंपनी के सुपरवाइजर, सुरक्षा रक्षक, एक सफाई कामगार आदि को काम से निकालने का षड्यंत्र किया है। ये बात कर्मचारियों के ख्याल में आने से उन्होंने नगर सेवक ललित झंझाड़ से मिलकर ज्ञापन द्वारा बताई। नगर सेवक ललित झंझाड़ के ये बात समझ लेने के बाद कंपनी मैनेजमेंट उरापाती के शिकार न बने और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, इस कारण उपरोक्त विषय पर जांच की मांग करने प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण अमरावती को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जांच न करने पर प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालय में ठिय्या आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। आज इथे आम्ही समाज कल्याण विभागाला निवेदन देण्याकरता आलो आहे। निंबोऱ्याच्या वसतिगृहामध्ये 45 कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले। कारण अजूनपर्यंत कारण कोणाला काही माहिती नाही। बीव्हीजीचे कर्मचारी म्हणतात की समाज कल्याणनी ही कारवाई केली आहे आणि समाज कल्याणचे अधिकारी म्हणतात की बीव्हीजीने कारवाई केली आहे। आज निवेदन देत असताना बीव्हीजीचा एकही कर्मचारी, मॅनेजर असो, एरिया मॅनेजर असो, एकही इथे होता नाही। म्हणून आम्ही युवा सेनेच्या वतीने इथे जाब विचारासाठी आलो की या मजुरांवरती, या कामगारांवरती अन्याय का बरं करण्यात आला आणि काय कारण आहे यांना कामावरून कमी करण्याबद्दल।
तर तशी रीतसर आम्ही निवेदन दिलं आणि जर मुलांना कामावरती नाही ठेवण्यात आलं तर भविष्यात युवासेना आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. किती लोकांना कामावर कमी करणार? 45 लोकांना कामावरून करणार. त्यांनी काही कारण सांगितलं काय? काही कारण अजूनपर्यंत काही कारण सांगितलं नाही. तो हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. दिवाली में शॉपिंग करना कितना महंगा हो जाता है. ऊपर से मार्केट में पार्किंग का झंझट और ऑनलाइन में भी कपड़े की परख नहीं हो पाती. क्या करूं? बिजीलैंड मार्केट चलो. बिजीलैंड? हाँ, भारत का सबसे बड़ा किफायती मार्केट बिजीलैंड, जहाँ चल रहा है शॉपिंग फेस्टिवल. हर खरीदारी पर है निश्चित उपहार और होंडा एक्टिवा जीतने का मौका भी. साथ ही किड्स वेयर, मेंस वेयर, कोट सूट, शूटिंग शर्टिंग, फैंसी साड़ियाँ, कुर्ती, सलवार सूट, बैग, शूज, सैंडल और हैंडलूम के सैकड़ों भव्य शोरूम एक ही स्थान पर, यानी एक से बढ़कर एक वैरायटी. आज ही आइए बिजीलैंड मार्केट में, नांदगांव पेठ, अमरावती. पार्किंग की भरपूर व्यवस्था. घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई, गृहलक्ष्मी. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. 40 साल से पहली बार सराफा वीरान है. मंदी, नोटबंदी एवं GST के चलते सराफा कारोबारी सरकार को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं. भारतीय संस्कृति में सोने के गहनों का खासा महत्व है. दशहरा, दिवाली, गुरु पुष्यामृत, धनतेरस, इस अवसर पर नागरिक अपनी क्षमता के अनुसार सोना खरीदते हैं. विवाह के सीजन में भी सोना खरीदा जाता है. मगर पिछले कई दिनों से सराफा कारोबार काफी मंदी में है. GST और नोटबंदी के चलते सराफा कारोबार डामाडोल हो चुका है. दिवाली के पूर्व सराफा गलियों में रौनक एवं चहल पहल नजर आती है. वो अब इतिहास बन चुकी है. विगत 40 साल में पहली बार सराफा मुरझाया नजर आ रहा है. सराफा बाजार की वर्तमान स्थिति को लेकर कारोबारी अब खुलेआम सरकार को कोसते दिखाई देते हैं. कीटकनाशक, बीटी उत्पादन तथा खादों पर नियंत्रण रखने एवं स्वतंत्र आयोग स्थापित करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा कई मांगे की गई है. तो आइए सीधा चलते हैं और रुख करते हैं आम आदमी पार्टी के इस पत्रकार परिषद में. यवतमाल में हाल ही में 19 किसानों को कीटकनाशक फवारने से अपनी जान गंवानी पड़ी. कीटकनाशकों द्वारा कई समस्याएं अमरावती जिले में भी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासन उस पर गंभीर नहीं दिखाई देता. इसीलिए सिर्फ अपना मुनाफा कमाने के लिए बैठी कंपनियों पर कोई रोक नहीं है. इसके विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद ली गई. अपनी मांगों पर बोलते हुए डॉक्टर समीर खान ने कहा कि ये जो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग यवतमाल का जो कांड है, जो अकोला, बुल्डाना में और दूसरे भाग में, अमरावती के विभाग में और नागपुर के भी विभाग में मिलाकर कम से कम 50 डेथ्स इसके अंदर हो चुकी है. तो ये प्रकरण के अंदर काफ़ी सारे तथ्य हम लोगों ने जमा किए हैं
हम वसंतराव नायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यवतमाल भी गए थे। उसके अंदर हमको एक डॉक्यूमेंट मिला जो डीन की सिग्नेचर का है और उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट के अंदर 2016 और 2017 के केसेस बताए गए। ये डॉक्यूमेंट आप देखिए, हमारा स्पष्ट इसके अंदर आरोप है और हम यकीन के साथ में कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास में डॉक्यूमेंट प्रूफ है कि 2016 में भी ये प्रकरण हुआ था, लेकिन 2016 में इसको सुनियोजित तरीके से ये प्रकरण को दबा दिया गया, क्योंकि इसके अंदर बताता है कि 2016 में भी भवानी की वजह से 5 डेथ हुई थी। दूसरा प्रोडक्ट है प्रोफेक्ट सुपर, जो नागार्जुना फर्टिलाइजर कंपनी का है कि अपने आप में फर्टिलाइजर्स में जायंट मानी जाती है। थर्ड प्रोडक्ट है पोलो सनफोर्ड लिमिटेड कंपनी है एग्रोकेम करके, जो गुजरात राजकोट की है। तीनों कंपनी में से अभी तक एक पे भी एफआईआर नहीं है। इस पे से यह समझ में आता है कि सरकार कितनी गंभीर है या प्रशासन कितनी गंभीर है। आज छोटे मोटे जो कृषि विक्रेता है उनके ऊपर कार्रवाई करके अगर सरकार ये समझती है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, लोग इस बार बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। हम और एक भोपाल कांड का इंतजार करने वाले नहीं हैं। ये पेस्टिसाइड का इशू बहुत सीरियस है। इसके अंदर खतरनाक से खतरनाक केमिकल यूज कर रहे हैं। मोनोक्रोटोफॉस, मैंने बैनर पे भी आपको बताया हूं कि मोनोक्रोटोफॉस इसके अंदर यूज हुआ है। फॉस्किल के अंदर मोनोक्रोटोफॉस वो एजेंट है जो केमिकल वारफेयर के लिए काम में आता है। वर्ल्ड में इसको केमिकल वेपन माना जाता है, रासायनिक हथियार। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम रेवसा के मुख्य रास्ते का खस्ताहाल प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते संभाजी ब्रिगेड ने एक ज्ञापन सौंपा है। वलगांव अमरावती रोड रेवसा जाने को मुख्य रास्ता है, लेकिन बीच के नदी के ऊपर बना पुल खस्ता हालत में है। वह कभी भी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते रेलवे प्रशासन को संभाजी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष रणजीत तड़के एवं ग्रामस्थों द्वारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन यह पुल रेलवे प्रशासन के अंतर्गत नहीं आने का जवाब मिला। गांव वालों की मांग है कि कोई दुर्घटना घटने से पहले ही इस पुल का काम पूरा हो जाए, लेकिन प्रशासन है कि इस महत्वपूर्ण विषय को अनदेखा कर रहा है। इसके चलते गुरुवार को संभाजी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष रंजीत तिड़के ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग को एक ज्ञापन दिया। आम्ही आता सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये निवेदन दिलं आहे। रेल्वे पुलावर जीवघेणे खड्डे पडले आहेत। सांगापूरच्या पुलावर बऱ्याच दिवसापासून निवेदन चालू आहे आणि दोन्ही कार्यालय तोलाटोबीची उत्तर देत आहे। ते म्हणतात की हे रेल्वे डिपार्टमेंटचं काम आहे आणि रेल्वे डिपार्टमेंट म्हणते सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं काम आहे। लोकांचा जीव खड्ड्यात पडल्यासारखा झाला आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर खड्डे दुरुस्त करण्यात यावी, अन्यथा संभाजी ब्रिगेड तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा आम्ही संभाजी ब्रिगेड मार्फत देत आहे। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शेगांव के पुजारी के मामले में सनसनीखेज वारदात। अकाली बारिश के चलते शहरवासी परेशान। तो ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती, या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।